हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रंबस। ये एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर जो सर्कल है वो सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो हमने शो करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या है, दैट इज ए रंबस। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम होगी आपके पास एक सपोज। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये जो सर्कल है वो हर साइड को टच करना चाहिए। ठीक है, ए बी सी टी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है सपोज कर लिए, और ये टच करिए ए बी को पी पे, बी सी को क्यू पे, सी डी को आर पे, और इस पॉइंट को एस पे। ठीक है, हमें शो करना है कि ए बी सी डी इज ए रंबस। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड डी सी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास गिवन है, हमें शो करना है कि रंबस। रंबस में क्या होता है? रंबस इज आल्सो स्क्वायर, मींस इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये हमें शो करना है कि दिस इज ए रंबस, की इसकी चारों साइडें बराबर है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। गिवन है हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी circumscribing a circle with center O. To prove ABCD is a rhombus, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ठीक है जी, हमें शो करना है कि ABCD इज ए रंबस। प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ इज वेरी सिंपल। सिंस हमें पता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, इट मींस AB इज इक्वल टू CD। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड AB इज इक्वल टू CD होगा और BC इज इक्वल टू इसके बराबर होगा AD के। ठीक है, दिस इज second because opposite sides of parallelogram are equal. Now we know that length of tangents, we know that theorem number 10.2, we know that length of tangents drawn from an external point to a circle आर इक्वल। ठीक है, कि जो टेंजेंट होती है इनकी लेंथ इक्वल होती है, कहां से? अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से ड्रॉन किए जाए। देखिए इस डायग्राम में 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। ए इज एक्सटर्नल पॉइंट सो दैट ए एस इज इक्वल टू ए पी। सिमिलरली बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट सो दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस। दीज आर ऑल इक्वल बिकॉज ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। आगे देखिए, दिस इंप्लाइज देयर फोर ए एस इज इक्वल टू ए पी बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, दीज आर इक्वल। इस सिचुएशन को मान लीजिए थर्ड। उसके बाद बीपी या डीएस, डीएस मान लो आपको 8 जी शो करना है, आप ले लो दूसरे नंबर पे। डीएस इज इक्वल टू डी आर, डीएस इज इक्वल टू डी आर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी आर इक्वल, बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल पॉइंट। Similarly, BQ
इज इक्वल टू बीपी, दिस इज 5। जी कहां से ड्राउन किए, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट बी। अगेन सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, दिस इज 6, टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम पॉइंट सी। अब इनको कीजिए ऐड, एडिंग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वी हैव AS प्लस BS प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR, ठीक है। कंबाइन कीजिए AS प्लस DS को, AS प्लस DS साथ में BQ प्लस CQ। इस साइड पे कौन सा करोगे, AP के साथ कौन सा करोगे, AP प्लस BP या PB, AP प्लस ये वाला आ जाएगा BP, साथ में प्लस DR प्लस CR, ये दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दो को प्लस करके क्या आएगा, AS प्लस DS को, AS प्लस DS हो जाएगा AD के बराबर, BQ प्लस CQ हो जाएगा BC के बराबर, इज इक्वल टू जो हो जाएगा AP प्लस BP दैट इज AB के बराबर, और DR प्लस CR दैट इज इक्वल टू CDR DC, ठीक है, AB प्लस CD। इसके आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थी, हम इसको लिख सकते हैं AD की जगह मैं लिख सकता हूं BC प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD की जगह BC, क्योंकि हमें पता था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD किसके बराबर है, BC के बराबर, इसलिए मैंने AD की जगह BC लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सिमिलरली इधर CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, CD के बराबर मैंने लिख दिया AB, CD इधर आ जाएगा AB फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हो जाएगा 2 टाइम्स BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, ठीक है। टू टाइम्स BC, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज BC is equal to AB, BC is equal to AB over R, AB is equal to BC, कि जे वाली साइड इसके बराबर आ गई है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगर हम फिर से उनको इंटरचेंज करके, जो हमारे पास क्वेश्चन आई है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, उनको फिर से ऐड करेंगे, उनमें फिर अगर इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू CD, फिर से उनको करेंगे तो CD इज इक्वल टू DA आ जाएगा। अगेन आल्सो हम बाकियों को शो नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आएगा जब आप उनको वो फर्स्ट और सेकंड यूज करेंगे, किसमें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में, वो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। BC इज इक्वल टू CD बन जाएगा, दिस इज 8 एंड CD इज इक्वल टू DA, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रॉम 7, 8 एंड 9 AB is equal to BC, BC is equal to CD and CD is equal to DA. It means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. From 7, 8 and 9 we have AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore ABCD is a rhombus, ठीक है। ABCD क्या आ जाएगा, rhombus, ठीक है। Hence proved. So this completes your question number 11. बाकी हम करेंगे next time. Thank you. Have a nice day.